बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले दो चीज़ों पर देखना होता है कि बारिशें कैसे होंगी। अब 27 अगस्त वाली जो बारिशें हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। उसकी ख़ास वजह क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सिंध में अब कोई ख़ास बारिशों के इम्कानात नहीं है। सिर्फ मशरक़ी सिंध और वस्ती सिंध के मगरबी इलाके या मशरक़ी सिंध के रेगिस्तानी इलाके लगा सकते हैं, जहाँ पर बादल बनते रहेंगे और बारिश एक दो मकामात पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि उस दिन जो बारिशें हुई लालकाना और दीगर शदादकोट के आसपास इलाकों में, वो भी मगरबी हवाओं की कुछ ज़्यादा सपोर्ट थी, जिसकी वजह से तो आने वाले 2 से 3 रोज़ तक इस तरह की कंडीशन चलती रहेगी। कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, सजावल जो बारिशों के इम्कानात बताए जा रहे थे वो अब रद्द हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। कोई बारिश का इम्कान नहीं है। क्या वजह थी जिसकी वजह से सिस्टम सिंध में नहीं आ पाया और कराची में भी बारिशें नहीं हुई? एक तो ताइवान मुल्क जो चाइना का है, वहाँ पर समुद्री तूफ़ान जो चल रहा है इस वक्त, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहरे अरब और खलीज बंगाल से सारी हवाएं वो अपनी तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से खलीज बंगाल में बनने वाला सर्कुलेशन आगे जाके समुद्र एक हवा का कम दबाव बनना था ताकतवर, तो हवाएं उसको नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गया। और कमज़ोर होने की वजह से वो पंजाब के शुमाली इलाकों की जानिब, मुल्क पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की जानिब और पंजाब के बालाई इलाकों की जानिब चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर आज आने वाले 2 से 3 रोज़ तक बारिशें देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, जब भी कोई जब एक तो होता है MJO, ठीक है ना, MJO जब होता है हमारे पास इस वक्त फ़ेज़ 3 में मौजूद है, और जबकि 2 में होता है तो हमारे पास अच्छी बारिशें होती हैं। 3 में क्या होता है, वो खलीज बंगाल और दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पर ज़्यादा सिस्टम बनते हैं। अब 3 में जो ऐसे होता है कि खलीज बंगाल से अगर कोई ताकतवर सिस्टम बनने के बाद राजस्थान की जानिब बढ़ रहा है, तो उसको ताकत देने के लिए क्या होता है कि बहरे अरब का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और वो नहीं है अभी। और ऊपर से इंडियन ओशन जो है वो पॉजिटिव फेस में होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो न्यूट्रल में तो होना ही चाहिए। तो इस वक्त ये दोनों नहीं है, ना ही पॉजिटिव फेस में है ना ही न्यूट्रल में है। इस वक्त नेगेटिव फेस में मौजूद है, जिसके असरात जो हैं इस वक्त खलीजा बंगाल, म्यांमार, फिलिपीन और इंडोनेशिया जैसी कंट्रियों पर ज़्यादा पड़ रहे हैं। इस तरफ बारिशें ज़्यादा हो जाती है इंडियन ओशन के जो मशरक़ी इलाके यहाँ पर। तो अभी इंडियन ओशन नेगेटिव है, सारा समंदर जो है ठंडा है। जो गर्म हवाएं आ रही हैं मानसून की, वो भी उस ठंडे हवाओं में जाने के बाद और ठंडी हो रही हैं और मज़ीद ठंडी हो रही है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव फेस होता तो ठंडी हवाएं गर्म पानी में आती, मज़ीद यहाँ पर हवा के कम दबाव बनते, डिप्रेशन बनते और वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनते, जिससे कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में भी ज़बरदस्त बारिशें होती। तो इंडियन ओशन नेगेटिव फेस में है, बहरे अरब का पानी ठंडा है और MJO फेस 3 में मौजूद है, जिससे हमें कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिल पा रही, वो भी कमज़ोर हालत में है। और मगरिबी हवाओं की अब धीरे धीरे से आमद होगी थोड़ी थोड़ी सी, जिसकी वजह से मगरिबी हवाएं और मानसून मिलाप से जो है बारिशें मुल्क भर में चलती रहेंगी। और इंशाल्लाह अच्छी बारिशों की फ़िलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतनी उम्मीद है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर जो है हो सकता है सिंध के कुछ मकामात पर बारिश देखने को मिल जाए। वरना थरपारकर में तो बारिशें हो सकती हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकती हैं। थरपारकर, नंगर पारकर आसपास जो है मौसम ज़बरदस्त और खुशगवार होगा घूमने फिरने वाला, तो आप जा सकते हैं सितंबर में। और दूसरा ये कि सितंबर के दूसरे वीक के आखिरी दिनों में जो है खलीज बंगाल में ताकतवर हवा का कम दबाव बनने के इम्कानात मौजूद हैं। डिप्रेशन तक भी जा सकता है और देखना होगा कि ये राजस्थान तक तो आ जाएगा, लेकिन उससे आगे क्या होगा उसकी सूरत हाल बाद में देखी जाएगी, क्योंकि अभी इंडियन ओशन नेगेटिव फेस में है। अगर वो न्यूट्रल में जाता है तो फिर भी अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि 15 सितंबर तक जो है मानसून ख़त्म हो जाएगा ख़ास तौर पर सिंध से। तो बड़ी मुश्किल के साथ जो हैं दिन गिन गिन के हम मानसून के इंतज़ार में बैठे होते हैं। ना ही जून में कोई ख़ास बारिशें हुई, एक बारिश हुई बस। जुलाई का पूरा महीना ऐसे चला गया जैसे कि दागबत पेट में हज़म हो जाता है। और अगस्त का महीना भी एक ही सिस्टम हमारे पास आया जिससे बारिशें हुई, और बस उसके बाद अभी दूसरे सिस्टम की अच्छी खासी अपडेट मॉडल दे रहे थे, वो भी गया। तो अभी अल्लाह के फजलो करम से आगे जो भी होगा हमारे लिए बेहतर होगा। उम्मीद है कि सितंबर के आखिरी दिनों में हो सकता है बारिश हो जाए। अगर नहीं हुई तो 14 से 15 सितंबर तक जो है
मानसून विड्रॉ हो जाएगा और उसके बाद पोस्ट मानसून बारिशें और मगरिबी हवाओं के मिलाप से ही बारिशें चलती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको भी, और गुलशेर वेदर अपडेट जो है गुलशेर लिगारी के नाम से, उसको भी। बहुत बहुत शुक्रिया।